प्रणाम मित्रों। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो दोस्तों, जरूर चलते हैं हम आज की इस नई वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर इज साइंस में। तो दोस्त, आज का टॉपिक अपना ब्रह्मांड के बारे में है। मित्र, आप सब हमारा वीडियो देखते हो लेकिन उसको लाइक शेयर नहीं करते हो। दोस्त, आप उसको शेयर लाइक करो, कमेंट भी करो। कैसा आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि मैं कैसे किस टॉपिक पर कौन सा वीडियो अपलोड करूं। तो आप प्लीज कमेंट कर दिया करो। तो दोस्तों, आज आपको ब्रह्मांड के बारे में आपको उस दिन चर्चित कराया था, और आज आपको ब्रह्मांड कैसे उसकी उत्पत्ति हुई उसको आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, एक परिकल्पना निकल कर आया था जिसका नाम था बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत या परिकल्पना। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस में। तो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज दोस्तों। और जो आपके पास एक छोटा सा घंटी की तरह बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया करो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पर तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो तुरंत देख लो। तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है। देखिए भाई, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग इस प्रश्न पर बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन सही ढंग से कैसे पता चलेगा। आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लो। इस सीरीज के जरिए आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्त, हम लोग अभी अपना विज्ञान जो है ना, अभी सही ढंग से पता नहीं कर पाया है। वो कहता है ब्रह्मांड जो है अपना, ब्रह्मांड रोज रोज उसकी मतलब जो एरिया है वो हमेशा बढ़ता ही है। ब्रह्मांड का अंत ही नहीं है, ब्रह्मांड अनंत है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ब्रह्मांड अभी कितना बड़ा है? अंदाज से तो बता दिए 13 अरब साल पुराना है, उसकी लंबाई 90 अरब पारसेक में है। लेकिन कैसे पता चलेगा ब्रह्मांड के बारे में? तो दोस्तों, आप सब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात होती है ब्रह्मांड। आप ब्रह्मांड के बारे में समझे है ना, बताया सब कुछ आपको। यहाँ बात होगी आज एक परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब ये होता है जैसे कि किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो जितने अपने वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए परिकल्पना देते हैं। वो समझाते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि कैसे खोज हुआ, कैसे क्या हुआ। उसको हम परिकल्पना कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है बिग बैंग परिकल्पना की। किसकी बात होती है भाई? बिग बैंग परिकल्पना की। तो यहाँ बिग बैंग परिकल्पना जो है आपका एक प्रकार का, ये आपको बताएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस परिकल्पना के जरिए आप समझ जाओगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बिग बैंग परिकल्पना जो था, आपका एक लेमेंत्री नाम के वैज्ञानिक जी थे, वही प्रस्तुत किए थे। इसी परिकल्पना के कारण से ही हम लोगों को पता चल पाया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले पॉइंट आता है, हम बिग बैंग परिकल्पना को इंग्लिश में कह सकते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग बैंग हाइपोथेसिस। और उसके बाद इसको एक नाम से जानते हैं और महाविस्फोट सिद्धांत। अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और सिद्धांत का मतलब क्या होता है? थ्योरी। क्या होता है? थ्योरी। उसके बाद हम शॉर्टकट में बिग बैंग परिकल्पना को शॉर्टकट में कह सकते हैं, शॉर्टकट में कह सकते हैं TBVT, द बिग बैंग थ्योरी। क्या? द बिग बैंग थ्योरी, या हम इसे महाविस्फोट सिद्धांत कह सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 13.8 वर्ष हुआ। कितना? 13.8 वर्ष हुआ, या इसे हम कह सकते हैं 13.8 बिलियन ईयर एगो। कितना? 13.8 बिलियन ईयर एगो हम इसको कह सकते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, जो अपना बिग बैंग थ्योरी है या बिग बैंग परिकल्पना है, वो कह रहा है कि अपना ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ था वो 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ। 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ। इसमें प्रत्येक कण से ब्रह्मांड फैलता गया। मतलब जितने
जैसे विस्फोट हुआ, उसमें जो कण निकले उस कण से अलग अलग, जैसे देखिए एक टुकड़ा था और उस टुकड़े, जब वो टुकड़ा टूटा और टूटने के बाद जो उसमें से कण निकला, उस कण का वो भी एरिया लिया ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फैल गया। अपना ब्रह्मांड हर कण से नहीं फैलता गया और अभी भी फैल रहा है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज फैल रहा है। बात सही है भाई। महाविस्फोट के दौरान एक धमाका हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट। वही जो आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, तो एक महाविस्फोट, महाविस्फोट मतलब क्या, बिग बैंग परिकल्पना, उससे क्या हुआ, धमाका हुआ। धमाका होने के बाद किसका निर्माण हुआ, उत्पत्ति किसका हुआ, अपना ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई मित्रों। तो दोस्तों 1.43 सेकेंड के, हाँ 1.43 सेकेंड में अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। मतलब कि 1.43 सेकेंड, अर्थात कहने का मतलब हुआ 1.5 सेकेंड के करीब होता है, 1.5 सेकेंड के करीब लगभग अपना अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। और आप जब पलक आप झपकाते हो, मतलब पलक नीचे करते हो, तो 2 सेकंड 1 सेकंड लग जाता है, तब तक आपका अंतरिक्ष का निर्माण हो चुका था। अब समझ लीजिए कितना तेज हुआ क्या अंतरिक्ष का निर्माण ब्रह्मांड में। उसके बाद में आता है क्वार्क, लेप्टॉन, फोटॉन गर्म द्रव्य थे। क्वार्क, लेप्टॉन, फोटॉन क्या था, गर्म द्रव्य था, बन चुका था। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। अपना जो क्वार्क था, क्वार्क के कारण, क्वार्क और लेप्टॉन और फोटॉन के कारण से ही किसकी उत्पत्ति हुई, अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उत्पत्ति हुई, बनने लगा। फिर ब्रह्मांड क्या हुआ, ब्रह्मांड ठंड हो गया, थोड़ा ठंड हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस होता है, जो आप जल पीते हो ना, उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब गैसों का उत्पत्ति हुआ। क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ जब ब्रह्मांड आपका महाविस्फोट, जब आपका महाविस्फोट जो आपका बिग बैंग परिकल्पना था, जब उसका महाविस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जब धीरे धीरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, तो अपना गैस आया। कौन सा गैस आया, हाइड्रोजन, जिसका सूत्र होता है H, ठीक है, प्रतीक जिसका होता है H, और हीलियम का प्रतीक होता है He, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का अस्तित्व आरंभ हुआ। वहीं से कोई पूछे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का अस्तित्व कैसे आरंभ हुआ, तो आप कह दो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तभी इन दोनों गैसों का आरंभ हो गया। और भी गैस थे, ठीक है मित्रों, तो हुआ। और उसके बाद कोई पूछे आपसे बिग बैंग सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। अगर भाई अपने जो बिग बैंग सिद्धांत जो था, अगर वैज्ञानिक नहीं देते तो हम लोग कैसे समझ पाते कि हाँ कैसे जीवन का अस्तित्व आया, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे आकाश गंगा की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या बना। तो देखिए अब वैज्ञानिक ना भाई मेहनत किए ना, तभी तो एक परिकल्पना दे पाए। परिकल्पना मतलब क्या होता है, विज्ञान, जितने वैज्ञानिक होते हैं वो अपना रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उनको वो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद तब उन्हें उसके बारे में नॉलेज हो जाता है, फिर एक परिकल्पना दे देते हैं कि इसके द्वारा इस चीज का निर्माण हुआ, उसी को हम सब अध्ययन करते हैं मित्रों। तो अपने जो महान वैज्ञानिक थे बिग बैंग परिकल्पना जो दिए थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। क्या नाम था मित्रों, जॉर्ज लेमेत्रे। आपको कल मैं बताऊंगा जॉर्ज लेमेत्रे के बारे में कि जॉर्ज लेमेत्रे कौन थे, क्या ये किए, सब कुछ इनके बारे में बताऊंगा। और हाँ मित्रों, आज आप एक फैक्ट दूंगा, उसको आप कमेंट में आप लिखकर सेंड करोगे इसका आंसर। उस आंसर नहीं दे पाए थे 0 वाला, लेकिन इसको देना पड़ेगा आप सबको। आपका फैक्ट है, हर घंटे में अपना ब्रह्मांड कितना फैलता है, हर घंटे में अपना ब्रह्मांड कितना फैलता है, इसका जवाब आप दोगे, ठीक है। तो बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद।